एपिसोड 265। अर्जुन, अधीरा और मुन्ना को कहो शादी अटेंड करने को। कल्याणी जी अनन्या को अपने रूम में ले आई। उन्होंने अनन्या को बेड पर बिठाया और उसे पानी पीने को दिया। जब अनन्या कुछ शांत हो गई तब उन्होंने उससे पूछा, बेटा तुमने उस औरत देखा था? अनन्या ने नामे सिर हिला दिया। कल्याणी जी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अब जाकर तक साध्वी की शादी नहीं हो जाती, तुम मेरे साथ रहना। इस पर अनन्या ने चौंक कर कल्याणी जी को देखा। कल्याणी जी उसके पास बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम बिल्कुल मेरी बेटी की तरह ही हो। आपकी बेटी की तरह? अनन्या ने पूछा तो कल्याणी जी बोली, हाँ मेरी बेटी की तरह। मेरी 2 बेटियां हैं, एक बहुत जिद्दी है तो वही दूसरी बहुत शांत है। एक समझदार है तो दूसरी थोड़ी सी नासमझ। एक मेरे साथ रहती है और दूसरी। कहते कहते कल्याणी जी कुछ उदास सी हो गई। यह देख अनन्या ने पूछा, तो क्या आप अपनी दोनों बेटियों से प्यार करती है? यह सुनकर कल्याणी जी फिर से मुस्कुराई और बोली, हाँ यह भी कोई पूछने की बात है? मैं दोनों से प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार। और तुम बिल्कुल मेरी छोटी बेटी जैसी ही हो। क्योंकि मेरी छोटी बेटी मेरे साथ नहीं है इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो। तुम मुझे उसकी याद दिलाती हो। अनन्या सब समझ रही थी। कल्याणी जी जिस छोटी बेटी की बात कर रही थी वो खुद ही थी। उसे यह भी समझ आ गया था कि कल्याणी जी उसका सच जानती है, फिर उसने नासमझ बनने की एक्टिंग करती थी। उन्होंने काफ़ी देर तक बातें की। आखिर में जब कल्याणी जी कमरे से जाने लगी तो अनन्या ने पूछा, आंटी आपने मुझे अपने तीनों बच्चों के बारे में बताया और यह भी कि आपकी दूसरी बेटी आपके साथ नहीं रहती। क्या मैं जान सकती हूँ आपकी दूसरी बेटी आपके साथ क्यों नहीं रहती? यह सवाल सुनकर एक बार फिर कल्याणी जी के चेहरे पर दर्द उभर आया। वो दोनों माँ बेटी जो घंटों से एक दूसरे की ही बातें करते हुए एक दूसरे को ना पहचानने का नाटक कर रही थी। इस सवाल के बाद ऐसा लगा जैसे वो दोनों ही दर्द के सागर में खड़ी थी। अनन्या जानना चाहती थी कि वो और उसकी माँ बजाज परिवार से कैसे अलग हुए, क्योंकि उसे सब अब तक देविक का सच पता ही नहीं था। संगीता की पहली शादी के बारे में भी कोई खबर नहीं थी। वो जानना चाहती थी कल्याणी जब आखिर उसकी माँ की क्या मजबूरी रही होगी जो वो सिंघानिया परिवार में एक नौकरानी की जिंदगी जीने को मजबूर हो गई। आज भी उसके मन में बहुत सवाल थे जिनके जवाब आज भी उसे नहीं मिले थे। ना उसके मन में ऐसी कोई उम्मीद थी, इसलिए तो वो बस यह जानना चाहती थी कि क्या कल्याणी जी उसे अपनाएगी। कल्याणी की आंखें नम थी। वो दर्द से मुस्कुराई और बोली, मेरी दोनों बेटियां मेरी सगी औलादें नहीं है, उन्हें जन्म मैंने नहीं दिया। मैं बहुत एम्बिशंस थी। अपने पति और बेटे को छोड़कर चली गई थी। उस वक्त मेरे पति की ज़िंदगी में एक एंजल आई। उसने मेरे बेटे को इतना प्यार दिया कि आज भी मेरा बेटा मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता। उसके मन में उसकी माँ का जो रूप है वो उस एंजल का है। मेरी दोनों बेटियों की असली माँ भी वही है। अनन्या खुश थी कि कल्याणी जी उसकी माँ को सौतन नहीं एंजल कह रही थी। इसका तो यही मतलब हुआ उसकी माँ बहुत अच्छी रही होगी। अगर वो इतनी ही अच्छी थी तो भगवान ने उन्हें इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया? क्या इसलिए क्योंकि वो एक एंजल थी? अनन्या उदास थी लेकिन उससे ज़्यादा वो खुश थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वो दोनों आपकी भी बेटियां हैं और आप चिंता मत करिए, जल्द ही आपका बेटा भी आपसे बात करने लगेगा। मैं प्रार्थना करूँगी। यह सुनते ही कल्याणी जी ने अनन्या को गले लगा लिया। दोनों साथ में नीचे आए। खूबसूरती हमेशा लोगों का ध्यान खींचती है। आज पहली बार अनन्या अपने शरीर के दागों से खुश थी, क्योंकि उसका ऐसा होना उसे नॉर्मल बना रहा था। वो बेझिझक कल्याणी जी के साथ सबके बीच बातें कर रही थी। अगले दिन हल्दी और मेहंदी दोनों थी। सुबह मेहंदी का कार्यक्रम था और शाम को हल्दी, क्योंकि लड़के वाले दोपहर को आ रहे थे। अनन्या साध्वी को मेहंदी लगते हुए बहुत ध्यान से देख रही थी, क्योंकि उसका यह अब पूरा नहीं हुआ था। उसने आह भरते हुए कहा, काश मैं भी मेहंदी लगवा पाती। यह सुन एक मेहंदी वाली अनन्या के सामने आकर बैठ गई और बोली, लाइए मैं आपको हाथों में मेहंदी लगा देती हूँ। उसकी बात सुनते ही साध्वी तुरंत उसे मना करते हुए बोली, नहीं नहीं, उसे मेहंदी मत लगाना, कहीं उसकी बॉडी रिएक्ट करती है तो मैं शादी के मंडप से सीधे शमशान पहुँच जाऊँगी। किसी को भी साध्वी की बात के पीछे छिपा मतलब समझ नहीं आया। क्योंकि साध्वी डॉक्टर थी तो उन्होंने खुद से अज्यूम कर लिया अनन्या को मेहंदी से एलर्जी होगी। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, बस साध्वी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी।
अनन्या ने मायूस होकर गालों पर हाथ रख लिया। तभी साध्वी की मोम वहां आई और उस मेहंदी वाली से बोली, तुम यहाँ फ्री क्यों बैठी हो? वहां आकर बैठो, जाओ उसे मेहंदी लगा दो। अनन्या ने देखा साध्वी की मोम कल्याणी जी की तरफ इशारा कर रही थी। यह देख वो जल्दी से खड़ी हुई और एक मेहंदी का कीप उठाकर बोली, आंटी मैं उन्हें मेहंदी लगा देती हूँ। साध्वी की मोम अनन्या को रोकना चाहती थी क्योंकि कल्याणी जी के नेचर से वो वाकिफ थी। अगर उन्हें अनन्या की लगाई मेहंदी पसंद नहीं आई तो चांसेस थे वो नाराज हो जाती। लेकिन रोकने से पहले ही अनन्या कल्याणी जी के पास जाकर बैठ गई। उसने कल्याणी जी की परमिशन भी नहीं ली और खुद उसके अपने हाथ में लेते हुए बोली, आपने मेहंदी नहीं लगवाई, आइए मैं लगा देती हूँ, मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। अब क्योंकि अनन्या उन्हें मेहंदी लगा रही थी तो वो खराब भी लगाती तब भी कल्याणी जी को खुशी ही मिलती। दोनों बात करते हुए बहुत खुश लग रहे थे। इसी बीच हैदराबाद में अरशद के पास अनन्या की वीडियो पहुंच चुकी थी। उसे कल्याणी जी के साथ खुश देख वो भी मुस्कुरा उठा। लेकिन तभी वीडियो में कुछ अजीब सा दिखा। एक लड़की जिसकी नजरें अनन्या पर थी, कुछ तो था उसकी नज़रों में जिसने अरशद के मुस्कुराते चेहरे पर गंभीरता ला दी। उसने तुरंत डैनियल को वो वीडियो दिखाते हुए कहा, अपने सभी आदमियों को अलर्ट कर दो और अर्जुन और अधीरा को कहो वो भी शादी अटेंड करें। लेकिन बॉस, अगर ऐसा हुआ तो सभी को पता चल जाएगा, डैनियल ने कहा। तो अरशद बोला, वैसे भी आज नहीं तो कल सबको पता चलना ही है। इस वक्त बात अनन्या की सिक्योरिटी की है। दोनों के साथ मुन्ना को भी कहो कि वो भी शादी अटेंड करे। अब क्योंकि लड़के वाले अरशद के करीबी थे और मुन्ना ने उनकी जान पहचान थी, ऊपर से अनन्या शादी में थी, उसे तो कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी। बस यह खबर उस तक पहुंचानी थी। लेकिन अर्जुन और अधीरा पर डैनियल को शक था क्योंकि वो दोनों ही शादी सगाई जैसे फंक्शन से कोसों दूर रहने वाले थे। डैनियल के सोच से उलट जैसे ही अधीरा को यह खबर मिली, उसने ड्राइवर से कहा, ऑफिस नहीं डुलेक्स मैरिज वेन्यू चलो। यह सुनते ही सुधीर ने जल्दी से कहा, लेकिन बॉस 1 घंटे बाद आपकी मीटिंग है, पोस्टपोन कर दो। अधीरा ने बिना 1 सेकंड गवाए कहा। सुधीर ने हैरानी से अधीरा को देखा। कंपनी ज्वाइन करने के बाद से ही अधीरा ने 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ली थी, लेकिन आज वो अचानक से ही ऐसा कर रही थी। सुधीर को सोच में डूबा देख अधीरा बोली, इस वीक से सभी शेड्यूल नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन कर दो। मैं यह पूरा वीक अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहती हूँ। सुधीर को एक और झटका लगा। उसने 1 दिन का सोचा था, लेकिन अधीरा पूरे 1 वीक की बात कर रही थी। इसका मतलब वो उसे ही सब संभालना था। यह सोचकर ही उसके माथे पर बल पड़ रहे थे। अनन्या बहुत ही ध्यान से मेहंदी लगाने में लगी थी। तभी उसे लगा उसे कोई देख रहा है। उसने सिर उठाकर देखा, लेकिन उसे अपने आसपास कोई नहीं दिखा। तो उसने कल्याणी जी से कहा, आंटी मुझे लगता है मुझे कोई घूर रहा है। इस पर कल्याणी जी मुस्कुराते हुए बोली, और मुझे लगता है वो इंसान मैं खुद ही हूँ। तुम इतनी प्यारी हो कि मेरी नज़रें तुम पर से हटी नहीं रही है। यह सुनकर अनन्या के गाल टमाटर की तरह लाल हो गई। उसने शर्माते हुए कहा, मैं इतनी भी प्यारी नहीं हूँ, बल्कि आप मुझसे ज़्यादा प्यारी है। प्यारी और मैं कहकर कल्याणी जी हंसने लगी। अनन्या ने कहा, आप सच में बहुत प्यारी है। तभी एक आवाज़ आई, और मैं क्या प्यारी नहीं हूँ? यह अधीरा थी। उसने वाइट बिजनेस सूट पहना था, ऊपर से उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वहां आते ही उसने सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया था। सब उसे हैरानी और डर से देख रहे थे। अनन्या भी अधीरा को वहां देख हैरान थी। कल रात ही तो उसे कल्याणी जी ने बताया था उनकी बड़ी बेटी और बेटे ने आज तक कोई शादी फंक्शन अटेंड नहीं किया था, ना ही दोनों का शादी करने का कोई इरादा था। इसी बीच कल्याणी जी ने धीरे से अनन्या के कान में कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना अपनी बड़ी बेटी के बारे में, यह वही है। दिखने में थोड़ी डरावनी है, लेकिन तुम डरना मत। जब तक मैं यहाँ हूँ यह तुम्हें कुछ नहीं करेगी। अनन्या ने अपना सिर हिलाया और अधीरा को इग्नोर किया और मेहंदी लगाने पर फोकस करने लगी।